Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn about let and we will see how can we use it in our spoken English. So without further ado, let's get started. देखिए दोस्तों, हम लेट के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए लेट का मतलब क्या होता है वो देखिए, कोई काम करने देना या फिर अनुमति देना। ठीक है, इसमें देखिएगा, जब हम किसी को कोई काम करने की परमिशन देते हैं, ठीक है, तब हम लेट का यूज़ करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए दोस्तों, दो ऑब्जेक्ट आया है, तो इसको चलिए समझते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट का मतलब क्या, पहले सब्जेक्ट का मतलब जो अनुमति दे रहा है, जो आपको परमिशन दे रहा है, उसके बारे में बताएगा। जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट जो है इसमें, जो है यहाँ पे, वो देखिए। उसके बाद लेट, लेट का क्या, करने देना, कोई चीज़ करने देने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लेट का। तीसरा देखिए ऑब्जेक्ट, जिसे अनुमति मिल रही है। मतलब देखिए यहाँ पे जो अनुमति दे रहा है और यहाँ पे जिसको अनुमति मिल रही है। नेक्स्ट देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1 का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज़ होगा। और लास्ट में है एक और ऑब्जेक्ट, जो काम से जुड़ी चीज़ होती है ना, जो जैसे काम कोई है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे इसको और क्लियर देखेंगे, आगे और कुछ है एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम इसको क्लियर और समझेंगे। देखिएगा इसमें, जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, मुझे आपकी मदद करने दो, मुझे आपकी मदद करने दो। तो लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं क्लियर कर दिया हूँ। देखिए पहले क्या है, लेट है ना, लेट है तो वो क्या है, मेन वर्ब है, जो सबसे मेन है वो वाला वर्ब है, क्रिया है। दूसरा देखिए इसमें मी है, तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो परमिशन कौन मांग रहा है, मी मांग रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे देखा था ये वाला। इसमें देखो ऑब्जेक्ट है तो जिसे अनुमति मिल रही है, मतलब वो मांग रहा है तो उसको मिलेगा ऑब्जेक्ट को अनुमति, परमिशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये वाला, ये जो है ये वाला, तो HVI मतलब HV1, तो हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक मेन वर्ब हो गया ये वाला और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद लास्ट में यू है, ये हेल्प क्या हो गया, हेल्प जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब लास्ट में जो यू आया है तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, ये जुड़ा किससे है, मी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मी से जुड़ा हुआ है। यू क्या कर रहा है वो देखिए, यहाँ पे इससे जुड़ा होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि मुझे आपकी मदद करने दो, है ना, ये मी बोल रहा है यू को कि मुझे आपकी मदद करने दो। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो हमने जो देखा था ऊपर में, तो वो यहाँ पे मिसिंग है ना, यहाँ पे नहीं है। तो लेट है, लेट से पहले सब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लेट है, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्प जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और यू जो है ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, मतलब इससे जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी परमिशन, ना तो यू परमिशन देने का काम कर रहा है और ना ही मी।
इसमें एक कोई है जिसको परमिशन मांग रहा है, हालांकि वो यू का ही है, पार्ट वो यू का ही है, लेकिन यू नहीं दे रहा, बल्कि क्या बोल रही है, मुझे आपकी मदद करने दो। तो वो मांग रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हिडन है ना, छुपा हुआ है। ठीक है, आगे और क्लियर होगा। तो आगे सब्जेक्ट कुछ और एग्जांपल्स रहेगा जिसमें सब्जेक्ट आएगा। हम यू से ही परमिशन मांग, लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा कि मुझे आपकी मदद करने दो। तो मी मांग रहा है परमिशन, ठीक है, और किसको बोल रहा है कि आपकी आपकी मदद करने, तो यू को बोल रहा है, लेकिन यू से नहीं मांग रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो यू है वो यू से नहीं मांग रहा है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ हिडन जो चीज़ है ना, उससे मांग रहा है, जो अभी छुपा हुआ सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए, जैसे यू मतलब क्या, आप, है ना, हालांकि वो आपसे ही मांग रहा है कि मुझे आपकी मदद करने दो, लेकिन यहाँ पे ये यू है वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, मतलब इससे जुड़ा हुआ है। जो सब्जेक्ट जिससे परमिशन मांग रहे हैं ना, वो अभी छुपा हुआ है। ठीक है, मुझे आपकी मदद करने दो। ठीक है, हो सकता है यू की जगह ही हो सकता था, या शी हो सकता था, या ईट हो सकता था, या कुछ भी हो सकता था, दे भी हो सकता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे भी ऑब्जेक्ट होता। ऐसा हो सकता कि मुझे उनकी मदद करने दो, ऐसा भी हो सकता, तो यहाँ पे यू की जगह दे आ जाता, या उसकी मदद करने तो ही आ जाता, या फिर शी आ जाता, या फिर ईट आ जाता। तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट नहीं है ना, इसको ध्यान रखना। लास्ट में आ रहा है, जब स्टार्टिंग में आएगा किसी से और, जो इन इन चारों के अलावा कोई और यहाँ पे सामने जब रहेगा ना, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। उम्मीद है दोस्तों कुछ तो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि आपको और इसको डिटेल में बनाना है, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए डिटेल से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। अब देखिए, लेट जो मेन वर्ब मैंने बताया था, है ना, मेन वर्ब बताया था, सॉरी, मेन वर्ब बताया था, और मी क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मांग रहा है, मी जो मांग रहा है वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, परमिशन मांग रहा है। और गो, गो क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वाला। ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गया, और ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पे उसे बोलने दो, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। उसे इंग्लिश पढ़ने दो, लेट हर स्टडी इंग्लिश। उसे के लिए हर यूज़ हुआ है, हर क्या है, गर्ल्स के लिए या फिर फीमेल के यूज़ हुआ है ना। अगर इसी की जगह ही आता तो फिर क्या हो जाता, वो ही का हिम, है ना, हिम आ जाता, तो वहाँ पे जो मेल के लिए यूज़ होता। ठीक है, आगे देखिए, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, लेट देम प्ले क्रिकेट, लेट देम प्ले क्रिकेट। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जैसे हर हुआ है, ये हर किसका है, ये है शी का। ठीक है, ही और हिम जो होता है वो किसका होता है, ही का होता है। इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें किसका किसका क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। यहाँ पे शी के लिए हर आया है, जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, ये जो है सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट हो जाता है ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का पार्ट है, तो यहाँ पे
शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। तो इसलिए अलग से और हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, आगे और कुछ वीडियोस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बज गया है इसका। तो इसमें सॉरी, बच्चे को सोने दो, बच्चे को सोने दो। लेट द चाइल्ड स्लीप, लेट द चाइल्ड स्लीप। आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ जो लेट का यूज होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए परमिशन, क्या हो रहा है, परमिशन देने के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। क्या बोल रहा है कि जब हम किसी को कोई काम करने देते हैं, परमिट कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तब वहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे आपकी मदद करने दो। क्या बोल रहा है कि मदद करने के लिए मांग रहा है। तो लेट मी हेल्प यू, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया था यही वाला, लेट मी हेल्प यू। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इनसाइड, लेट हिम कम इनसाइड। उसे मेरा फ़ोन इस्तेमाल करने दो। लेट हर यूज़ माई फ़ोन, लेट हर यूज़ माई फ़ोन। इसकी जगह हिम भी आ सकता था अगर बॉयज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो, है ना। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है कि किसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये देखिए, इसमें जब हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या, सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था कि आगे हम करेंगे तो यही, इसी में आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, लेट का भी यूज़ मिलेगा, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, और बची वाली जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब एक्स्ट्रा जो और वर्ड्स आएंगे वो लास्ट में इस ऑब्जेक्ट के जगह हम रख देंगे, ठीक है। ये जो हो जाएगा, ही शी इट के बदले जो हम हर हिम ऐसे वाला जो यूज़ करते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। पहले वाला ऑब्जेक्ट जैसे क्या करते हैं, हिम यूज़ करते हैं या हर यूज़ करते हैं, या फिर आई की जगह क्या यूज़ करते हैं, मी यूज़ करते हैं, आई का मी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे मेरे पिता मुझे कार चलाने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पिता, ठीक है, तो मेरे पिता क्या हो गया यहाँ पे, तो इसमें देखिएगा, माई फादर लेट्स मी ड्राइव द कार, माई फादर लेट्स मी ड्राइव द कार। अब इसमें देखिएगा, हम तो लेट यूज़ कर रहे थे, अब लेट्स कहाँ से आ गया, तो वो उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे जो फादर है ना, वो सिंगुलर है, ही शी इट, ठीक है, और नेम के साथ, मैंने पहले भी बताया कई वीडियोस में, ठीक है। ही शी इट और नेम, ये चारों चीज़ अगर आए, ठीक है, तो हम वहाँ पे जो मेन वर्ब है उसमें एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। जैसे लेट है तो उसका लेट्स हो गया, ठीक है। तो माई फादर क्या है, नेम है, किसी का नेम है माई फादर करके, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एस लगाया, हो सकता है वहाँ पे ही रहता, शी या इट रहता, तो भी हम वहाँ पे एस लगाते, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें अब यहाँ पे क्या क्या है, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेट्स क्या हो गया, लेट्स जो है मेन वर्ब हो गया, एम वी, ठीक है, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है। और मी क्या हो गया, जो मी है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बताया था। अब
ड्राइव, ड्राइव क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब बचा द कार, तो द कार क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ है ना, जो, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर एक वस्तु होता है, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, एक वस्तु होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसको हम पहले लिख दिए, है ना, उसके बाद जो बचा वाला जो भी चीज़ है, जो वर्ड्स है, वो हम लास्ट वाले ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। तो कार एक वस्तु है तो हम वस्तु भी लिख सकते हैं, हो सकता है कुछ और चीज़ें भी आ सकती है लास्ट में। तो इन चारों चीज़ों के बाद जो चीज़ बच गई वो लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है। कोई और डाउट हो तो बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछते हैं। द टीचर लेट्स स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे भी देखिएगा, द टीचर लेट्स स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो द टीचर है वो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट है, नेम है किसी का, तो यहाँ पे क्या आया है, लेट्स आया है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, और वह अपने भाई को अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने देती है। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक बार वो कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। शी लेट्स हर ब्रदर यूज हर लैपटॉप, शी लेट्स हर ब्रदर यूज हर लैपटॉप। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले बताया था कि एस वाला, जैसे ही शी ईट के बारे में बताया था, तो यहाँ पे शी आया है, ठीक है। शी के बाद क्या, लेट में क्या लगा है, एस लगा है, ठीक है। और उसके बाद हर, शी का ही जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है, हर है, तो हर आया है। शी लेट्स हर ब्रदर, हर ब्रदर, ठीक है। यूज हर लैपटॉप, यूज क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हर लैपटॉप क्या हो गया, लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया हर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं प्रैक्टिस वगैरह, जिससे आपको और क्लियर हो। ये हो गया आपका जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है वो हो गया। अभी हम देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, कि नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे इसमें। देखिए, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर डू डज है, फिर नॉट, और फिर लेट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें देखिएगा, सब्जेक्ट आप जान लिए। डू डज के बारे में देखते हैं कि डू कब लगेगा और डज कब लगेगा। पहले वीडियोस में भी मैंने बताया है, आई, वी, यू और दे, ठीक है, इनके साथ डू लगेगा, ठीक। और ही, शी, इट, और किसी के नेम, जैसे मैंने बताया पिछले में, इन सब के साथ डज लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। और डू या डज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, लेट, जो लेट पहले था, सब्जेक्ट के बाद लेट आता था पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो गया है, डू या डज नॉट जो है यहाँ पे ऐड हो गया है, बाकी सब वही है। उसके बाद लेट आ गया है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब लास्ट वाला और जो ऑब्जेक्ट था वो जो यहाँ से हट गया है, ठीक है।
फिर भी जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको लास्ट में ही लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको बना रहे हैं। देखिए, मेरी माँ मुझे बाहर जाने नहीं देती। ठीक है, मेरी माँ मुझे बाहर जाने नहीं देती। माई मदर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड। लेट मी गो आउटसाइड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, माई मदर आ गया। ठीक, डज यहाँ पे लगा है, मैंने बताया कि ही शी इट और किसी के नेम के साथ, तो माई मदर क्या हो गया, किसी का नेम हो गया, तो इसलिए यहाँ पे डज आया है और नॉट तो लगना ही है। फिर लेट आ गया, फिर मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और उसके बाद गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया और आउटसाइड जो एक्स्ट्रा जो बचता है वो हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह अपने बेटे को मोबाइल गेम खेलने नहीं देता। ही डज नॉट लेट हीज सन प्ले मोबाइल गेम्स। ही डज नॉट लेट हीज सन प्ले मोबाइल गेम्स। तो यहाँ पे देखिए ही आया है ना, और ही क्या, जैसे मैंने बताया था ही ये वाला, तो ही शी इट और नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यहाँ पे डज लगा हुआ है। ठीक है, और नॉट और लेट तो लगता ही है। ठीक, और अपने कहाँ गया, अपने के लिए क्या यूज है, हीज यूज हुआ है, और सन तो हीज सन अपने बेटे। ठीक है, प्ले जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मोबाइल गेम्स ये जो है आ गया एक्स्ट्रा जो बचता है उसके बाद, है ना। कुल मिलाकर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कह सकते हैं लास्ट में। ठीक है, चाहे तो आप जोड़ सकते हैं इसमें यहाँ के बाद। ठीक है, ऑब्जेक्ट करके, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें बचती है वो हो गया, इसमें जुड़ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इसका लास्ट नेगेटिव का, शिक्षक ने छात्रों को बात नहीं करने दिया। द टीचर डिड नॉट लेट द स्टूडेंट्स टॉक। द टीचर डिड नॉट लेट द स्टूडेंट्स टॉक। अब यहाँ पे देखिएगा, नहीं दिया, नहीं करने दिया, ये क्या बता रहा है, ये पास्ट बता रहा है। हमने अभी जो सिंपल जो नेगेटिव है वो हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे आप पास्ट के बारे में बता रहे हैं, भूतकाल के बारे में। तो नहीं दिया, अब देखिए जब हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो डू और डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पास्ट में करेंगे तो डिड का यूज़ करेंगे, सबके साथ जो भी आता है, आई वी यू दे ही शी इट जो भी हो, उसके साथ हम डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए द टीचर डिड आया है, फिर नॉट लेट द स्टूडेंट्स टॉक, और वर्ब जो है वही रहेगा फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब जस्ट सिंपल जो हमने इससे पहले देखा था, तो इससे पहले जो देखे थे हमने कि सिंपल सेंटेंस जो होता है पॉजिटिव वाला, तो उसमें हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाते थे। ठीक है, और बाकी जो लेट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये सब रहता था, है ना। यहाँ पे लास्ट में और ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उल्टा करेंगे, है ना। मतलब उल्टा का मतलब क्या है, ये दो चीज़ में अदला बदली, है ना। इसके जगह जो था ना ये यहाँ पे ला दिए और इसको यहाँ पे ला दिए। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह डू डज लगा दिए और डू डज की जगह सब्जेक्ट लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस रहता नहीं है, बाकी सब सेम है। ठीक, तो चलिए अब आपको पता है कि किसके साथ हम डू और किसके साथ डज लगाते हैं। ठीक है, फिर भी बताता हूँ बार बार, और आई वी यू और दे, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, और ही शी
इट और किसी के नेम के साथ हम डज लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पिता आपको बाइक चलाने देते हैं? डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ कार, सॉरी ड्राइव अ बाइक? डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ बाइक? डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ बाइक? नेक्स्ट है, क्या वे बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं? डू दे लेट चिल्ड्रन प्ले हियर? डू दे लेट चिल्ड्रन प्ले हियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका लास्ट है इस एग्जाम्पल का। क्या वह आपको अपना फ़ोन इस्तेमाल करने देती है? डज शी लेट यू यूज़ हर फोन? डज शी लेट यू यूज़ हर फोन? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधा हम देखेंगे प्रैक्टिस को। डेली यूज़ के जो है, मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो। लेट मी चेक, लेट मी चेक। मुझे यह समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मुझे एक बार कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई वंस, लेट मी ट्राई वंस। उसे जवाब देने दो। लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसे गाना गाने दो। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। मुझे दरवाज़ा खोलने दो। लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर। मुझे पहले बोलने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। उन्हें यहाँ बैठने दो, उन्हें यहाँ बैठने दो। लेट देम सीट हियर, लेट देम सीट हियर। आगे देखते हैं। और मुझे उसे कॉल करने दो, मुझे उसे कॉल करने दो। लेट मी कॉल हिम, लेट मी कॉल हिम। बच्चों को बाहर खेलने दो। लेट द किड्स प्ले आउटसाइड, लेट द किड्स प्ले आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें प्रैक्टिस और दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। देखिए, मुझे अंदर आने दो। लेट मी कम इनसाइड, लेट मी कम इनसाइड। उसे खेलने दो। लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। मुझे बात करने दो। लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक। बच्चे को सोने दो। लेट द चाइल्ड स्लीप, लेट द चाइल्ड स्लीप। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसे पढ़ने दो। लेट हर स्टडी, लेट हर स्टडी। उन्हें यहाँ बैठने दो। लेट देम सीट हियर, लेट देम सीट हियर। मुझे यह काम करने दो, मुझे यह काम करने दो। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। उसे टीवी देखने दो। लेट हिम वॉच टीवी, लेट हिम वॉच टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को बाहर जाने दो, बच्चों को बाहर
जाने दो। लेट द चिल्ड्रेन गो आउटसाइड, लेट द चिल्ड्रेन गो आउटसाइड। मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब इसमें प्रैक्टिस सेट 2 है। मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस दिया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और फ्लुएंसी ला सकें। मेरे पापा मुझे मोबाइल चलाने नहीं देते। माई फादर डज नॉट लेट मी यूज़ मोबाइल, माई फादर डज नॉट लेट मी यूज़ मोबाइल। मेरी माँ मुझे देर रात बाहर जाने नहीं देती। माई मदर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड एट नाइट। फिर से देखिए, माई मदर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड लेट एट नाइट। माई मदर डज नॉट लेट मी गो आउटसाइड लेट एट नाइट। शिक्षक छात्रों को क्लास में बात नहीं करने देते। द टीचर डज नॉट लेट द स्टूडेंट्स टॉक इन क्लास। द टीचर डज नॉट लेट द स्टूडेंट्स टॉक इन क्लास। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें बाइक चलाने देते हैं? डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ बाइक? डज योर फादर लेट यू ड्राइव अ बाइक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वह तुम्हें उसका फ़ोन इस्तेमाल करने देती है? डज शी लेट यू यूज़ हर फोन? डज शी लेट यू यूज़ हर फोन? क्या वे बच्चों को यहाँ खेलने देते हैं? डू दे लेट चिल्ड्रेन प्ले हियर? डू दे लेट चिल्ड्रेन प्ले हियर? शिक्षक ने बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया। द टीचर डिड नॉट लेट द चिल्ड्रेन गो आउटसाइड। द टीचर डिड नॉट लेट द चिल्ड्रेन गो आउटसाइड। उसने मुझे सच बोलने नहीं दिया। ही डिड नॉट लेट मी स्पीक द ट्रूथ। ही डिड नॉट लेट मी स्पीक द ट्रूथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त मुझे अकेले जाने नहीं देते। माई फ्रेंड्स डू नॉट लेट मी गो अलोन। माई फ्रेंड्स डू नॉट लेट मी गो अलोन। अब यहाँ पे देखिए, फ्रेंड्स के बाद डू लगा है, तो यहाँ पे एक और देख लीजिएगा कि प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू लगता है ना। और मैंने बताया कि सिंगुलर जो रहता है ना, सिंगल वाले, सिंगल उसके साथ डज लगता है। जैसे नेम हो गया या सिंगुलर जो रहता है उसके साथ डज लगता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आया इसलिए आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स है तो इसलिए उसके साथ डू लगा है। ठीक, आगे देखिए। क्या आपकी माँ आपको टीवी देखने देती है? डज योर मदर लेट यू वॉच टीवी? डज योर मदर लेट यू वॉच टीवी? ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। आगे देखते हैं कुछ और है इसमें। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। मुझे देखने दो। लेट मी सी, लेट मी सी। मुझे उससे पूछने दो। लेट मी आस्क हिम, लेट मी आस्क हिम। मुझे आपकी मदद करने दो। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। मुझे समझाने दो। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी एक्सप्लेन। उसे काम खत्म करने दो। लेट हिम फिनिश द वर्क, लेट हिम फिनिश द वर्क। उसे मुझसे बात करने दो।
लेट हर टॉक टू मी, लेट हर टॉक टू मी। मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई अगेन। उन्हें पार्टी का आनंद लेने दो, लेट देम एन्जॉय द पार्टी, लेट देम एन्जॉय द पार्टी। मुझे यह खुद करने दो, मुझे यह खुद करने दो, लेट मी डू इट माई सेल्फ, लेट मी डू इट माई सेल्फ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।